प्रदेश की तीसरी व बैतूल जिले की सबसे बड़ी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्री मनोज डहरिया ने उपस्थित गणमान्य नागरिकों को संबोधित करते हुए नगर पालिका द्वारा किए गए विकास कार्यों की जानकारी देते हुए हार्दिक शुभकामनाएं दी। जिसमें हमने प्रतिवर्ष इजाफा किया और विगत 2007-8 में इसे दुगने से अधिक करते हुए लगभग 1500 करोड़ रुपए तक पहुंचा हुआ। इसी तरह वर्ष 2003-4 तक सिंचाई क्षमता में प्रतिवर्ष वृद्धि की दर लगभग 50,000 हेक्टेयर होती थी, जिसे हमने लगभग 1 लाख हेक्टेयर तक कर दिया। संपूर्ण 11वीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 10,000 करोड़ 96 नई लघु सिंचाई योजना का प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। हमने 5 वर्ष से भी कम अवधि में 1147 लघु सिंचाई योजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की, जिसकी कुल लागत लगभग 2,000 करोड़ रुपए है और कुल रूपांकित वार्षिक सिंचाई क्षमता लगभग 2 लाख हेक्टेयर है। वित्तीय संसाधनों को जुटाने में से अपूर्ण परियोजना के कार्य में की गई गति एवं इसके अच्छे परिणाम भी मिलने का प्रारंभ हो गए। राजघाट परियोजना का नहर निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है तथा 1,21,450 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई क्षमता निर्मित हुई है। सिंध योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत मड़ीखेड़ा बांध पूर्ण कर लिया गया है और वहां से लगभग सिंचाई क्षमता पनपी है। नर्मदा घाटी के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एक बृहद सिंचाई और जल विद्युत योजना का निर्माण को गति दी गई है। निर्मित और निर्माणाधीन परियोजनाओं से विगत 5 वर्ष में 1,53,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता और 2,356 मेगावाट जल विद्युत क्षमता निर्मित कर ली गई है। वर्ष 2007-8 में आदिवासी बहुल भोपाल में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। हमने सिंचाई जल के समुचित उपयोग में बढ़ावा देने के लिए स्प्रिंकलर, ड्रिप और रेनगन पर विभिन्न योजनाओं को दिए जाने वाले अनुदान में अतिरिक्त राशि के निर्माण पर भारत सरकार की ओर से दिए जाने वाले अनुदान के अतिरिक्त 2,500 रूपये प्रति संयंत्र का अनुदान राज्य शासन दे रहा है। प्रदेश के समस्त 313 विकास खंडों में एक किसान ज्ञान केंद्र की स्थापना कर उन्हें कंप्यूटर एवं इंटरनेट से सुविधा देने का निर्णय लिया गया है, ताकि कृषकों को कृषि की अधिकतम तकनीकों को जानकारी उपलब्ध हो सके। सामान्य वर्ग के कृषकों के नलकूप खनन तथा पंप की स्थापना के लिए किया गया। लघु एवं सीमांत किसानों के डीजल अथवा बिजली के पंप खरीदने के लिए 50% अधिकतम 10,000 रुपए तक अनुदान देने का बड़ा निर्णय लिया गया है। 1 अप्रैल 2008 से सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को दिए जाने वाली 1274 करोड़ रुपए का अल्पकालीन फसल ऋण किसानों को वितरित किया गया था। वर्ष 2007-8 में लगभग 2.5 गुना 3,194 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया। इस वर्ष किसानों को 4,500 करोड़ रुपए का अल्पकालीन ऋण वितरित किए जाने का लक्ष्य है। किसानों को सहकारी संस्थाओं से ऋण सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सके, इसके लिए अब तक लगभग प्रदेश के 18 जिलों के राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आरंभ की गई है। हमने किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से गेहूं खरीदने पर 100 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस के रूप में दिए हैं। इस वर्ष प्रदेश में रिकॉर्ड मात्रा में कृषकों को 23,31,000 मैट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। प्राकृतिक विपदाओं के विपरीत एवं पीड़ित किसानों को 344 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। उल्लेखनीय है कि इन विपदाओं में मेरी सरकार ने सूबे को भी शामिल करने का अभूतपूर्व बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए, जहां हमने स्वास्थ्य बीमा योजना में 21,368 करोड़ तथा 6,000 शिल्पियों का बीमा कराया। वहीं परंपरागत शिल्पियों को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार स्थापित किए गए। शिल्पियों बुनकरों को औजार उपकरण के लिए दी जाने वाली सहायता की अधिकतम सीमा दुगनी से अधिक कर दी गई। कला मंडलियों के वाद्य यंत्र खरीदने के लिए 17.5 करोड़ रुपए की राशि प्रावधानित की गई। सफाई कामगार आयोग और माटी कला बोर्ड का भी गठन किया गया। प्रदेश के गरीब लोगों के लिए राज्य सरकार महंगाई के विरुद्ध ढाल बनकर खड़ी है। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत 3 रुपए किलो की दर से गेहूं और 4.5 रुपए की दर से चावल हर गरीब परिवार को 20 किलो प्रति राशन कार्ड पर उपलब्ध कराया जा रहा है। महंगाई राज्य सरकार सीमा के अंतर्गत नहीं है, किंतु राज्य सरकार गरीबों के खाद्य सुरक्षा के लिए अपने बजट से इस योजना अंतर्गत 255 करोड़ रुपए व्यय कर रही है। हमने प्रदेश को आयातित लाभ गेहूं से भी मुक्त कराया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश साल भी देश का अग्रणी रहा। इस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक लोगों को जॉब कार्ड वितरित किए जा चुके हैं।
योजना के अंतर्गत हमें देश के राज्यों में प्रथम है जमीन पर पीढ़ियों से काबिज उस पर उन्हें रहने का जीविकोपार्जन का हक मिले। गंभीर वन अपराध प्रकरणों को छोड़कर सभी वन अपराध प्रकरण वापस लिए जा रहे हैं और जब्त किए हल, बख्तर, बैलगाड़ी के पहिए जैसे सामान आदिवासी को 100 लाख की राशि 50% थी, 2007 में बढ़ाकर 60% कर दी गई। साल बीज संग्रहण पर लगी रोक को हटा दी गई है और संग्रहण की दर 450 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1000 प्रति क्विंटल कर दिया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति की नई पीढ़ी को उत्कृष्ट शैक्षणिक सुविधा प्राप्त कराना हमारा लक्ष्य। पुरस्कार की राशि 5000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई है। निवारण प्रोत्साहित करने के लिए और अधिक शैक्षणिक आवासीय सुविधा देने के लिए 60 नवीन छात्रावास प्रारंभ किए गए हैं। इसी प्रकार विमुक्त जाति मानी हुई है। इसी लोकोन्मुखी शासन दृष्टि से हमने लगातार जारी रखने के लिए कटिबद्ध हैं। हमारी प्रदेश की प्रगति का यह सफर अब रुकने वाला नहीं है। हमारा संकल्प है कि प्रदेश का सब वर्गों में सब लोगों की खुशहाली सुनिश्चित की जाए और प्रदेश के देश में अग्रणी राज्यों में पंक्ति में लाके खड़ा किया जाए। आजादी की वर्षगांठ पर वे अपने उद्गार प्रकट करें। मैं इन पंक्तियों के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं कि पूजे न गए शहीद तो ये बीज कहां से आएगा, पूजे न गए शहीद तो ये बीज कहां से आएगा, चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन सीने पर खाएगा, और धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा, पूजे न गए शहीद तो ये बीज कहां से आएगा। माननीय मनोज भाई, माननीय नगर निरीक्षक माननीय सोनी जी, अंत्योदय समिति के अध्यक्ष भाई श्याम मदान जी, मेरे मंडल के महामंत्री भाई रंजीत जी, उपस्थित जन समुदाय, भाइयों बहनों, बच्चों,